रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। बौद्ध धर्म से संबंधित ये मेरा पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसे भी आप सभी निश्चित रूप से वॉच कीजिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सभी जानेंगे बुद्ध के उपदेश एवं बौद्ध संगति के बारे में, ठीक है, बौद्ध सम्मेलन के बारे में। तो चलिए बिना वक्त गवाए हुए इस सीरीज को फ्रेंड्स, यहाँ पे है बुद्ध के उपदेश, यानी गौतम बुद्ध के उपदेश क्या हैं, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, बुद्ध के सिद्धांत और उपदेश 4 आर्य सत्य पर आधारित है जो निम्नलिखित है। गौतम बुद्ध अपने शिष्य को 4 उपदेश दिए हुए थे। पहला है दुख है, यानी बुद्ध के विचार में सर्वत्र संसार में दुख ही दुख है, ठीक है। दूसरा है दुख का कारण। दुख का कारण क्या है, तो बुद्ध के अनुसार जैसे हर एक वस्तु का कोई न कोई कारण होता है, ठीक है, वैसे ही दुख का कारण अज्ञानता या अविद्या है। दुख का कारण क्या है, तो दुख का कारण बुद्ध के विचार में अज्ञानता या अविद्या है। अगला पॉइंट है दुख का निवारण। बुद्ध के विचार में दुख का अंत संभव है। यदि हम अज्ञानता को ज्ञान रूपी प्रकाश से दूर कर दे तो दुख का अंत स्वयं ही हो जाएगा। चौथा है दुख निवारण मार्ग, जिसे दुख निरोधी मार्ग भी कहा जाता है। बुद्ध के विचार में 8 मार्गों पर चलकर अज्ञानता को दूर किया जा सकता है, ठीक है। बौद्ध धर्म में ये 8 मार्ग ही अष्टांगी मार्ग कहलाते हैं जो निम्नलिखित है। अब चलिए एक एक करके दुख निरोधी मार्ग को जान लेते हैं। फ्रेंड्स, पहला है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का अर्थ होता है किसी वस्तु को वास्तविक रूप में स्वीकार करना। दूसरा है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प का अर्थ है द्वेष, आसक्ति एवं हिंसा से मुक्त विचार। 3 पॉइंट है सम्यक वाक्य, यानी सभी से प्रिय भाषा में बोले। चौथा है सम्यक कर्म, यानी दान, दया, सत्य एवं अहिंसा आधारित कर्म करना। 5वां पॉइंट है सम्यक निर्वाह। सम्यक निर्वाह को सम्यक आजीव भी कहा जाता है, यानी सदाचार के नियमों के अनुसार आजीविका कमाना। 6 में है सम्यक व्यायाम, यानी नैतिक एवं मानसिक उन्नति। 7 में है सम्यक स्मृति, यानी स्वयं के बारे में गलत धारणा का त्याग। और लास्ट है सम्यक समाधि, यानी एकाग्रता लाना। अगला पॉइंट है बौद्ध संगति, यानी बौद्ध सम्मेलन। बौद्ध संगति के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था, तो गौतम बुद्ध का मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। तो बुद्ध के मृत्यु के पश्चात समय समय पर उनके विचारों, दर्शनों एवं उपदेशों आदि की व्याख्या करने एवं संकल्प करने हेतु 4 सभाओं का आयोजन हुआ, जिसे बौद्ध संगति के नाम से जाना जाता है, जो निम्नलिखित है। अब चलिए एक एक करके बौद्ध संगति के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहला है प्रथम बौद्ध संगति। प्रथम बौद्ध संगति किस स्थान पे हुआ था, तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगिरी सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। राजगिरी का नया नाम राजगीर है और यह कहाँ है, तो यह बिहार राज्य में है। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 बीसी में किया गया था। बीसी का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात है। एक और बात को ध्यान में रखिएगा कि जिस वर्ष गौतम बुद्ध का देहांत हुआ था उसी वर्ष में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इस बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। और किसके शासनकाल में हुआ था, तो अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। अब फ्रेंड्स, प्रथम बौद्ध संगति की विशेषता क्या थी, तो प्रथम बौद्ध संगति की विशेषता बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों में बांटा गया था, विनय पिटक तथा शुद्ध पिटक। विनय पिटक और शुद्ध पिटक की रचना किस बौद्ध संगति में हुआ था, तो प्रथम बौद्ध संगति में। इसे निश्चित रूप से आप सभी ध्यान में रखिएगा। अब चलिए द्वितीय बौद्ध संगति के बारे में जान लेते हैं। अगला है द्वितीय बौद्ध संगति। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, तो द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुआ था, जो कि बिहार राज्य में पड़ता है। द्वितीय बौद्ध संगति कब हुआ था, तो द्वितीय बौद्ध संगति प्रथम बौद्ध संगति के ठीक 100 वर्ष बाद 383 बीसी में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष साब कमीर थे, जिसे सर्वकामनी के नाम से भी जाना जाता है। किसके शासनकाल में हुआ था, तो द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। और फ्रेंड्स, द्वितीय बौद्ध संगति की विशेषता क्या थी, तो विशेषता ये थी कि अनुशासन को लेकर मतभेद हो गया था, फलतः बौद्ध धर्म स्थावीर एवं महासैंधिक में बट गया था, जिसे महासांघिक भी कहा जाता है, ठीक है। स्थावीर एवं महासांघिक में विभाजित हो गया। अगला पॉइंट है तृतीय बौद्ध संगति। फ्रेंड्स, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। पाटलिपुत्र
बिहार राज्य में पड़ता है। और समय, देखिए तृतीय बौद्ध संगति 251 बीसी में हुआ था। एक बात को ध्यान में रखिएगा कि तृतीय बौद्ध संगति 251 बीसी से लेकर 255 बीसी के बीच में हुआ था। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्य थे। और यह बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह बौद्ध संगति सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था। कभी कभी एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल जाता है कि सम्राट अशोक के शासनकाल में कौन सा बौद्ध संगति हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगति। ठीक है, इसकी विशेषता क्या थी? तो इस बौद्ध संगति की विशेषता अभिधम्म पिटक की रचना थी। इसी बौद्ध संगति में अभिधम्म पिटक की रचना किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात को ध्यान में रखिएगा कि प्रथम बौद्ध संगति में विनय पिटक और शुद्ध पिटक की रचना किया गया था और तृतीय बौद्ध संगति में अभिधम्म पिटक की रचना किया गया था। अगला है चतुर्थ बौद्ध संगति। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। कभी कभी एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिल जाता है कि कौन सा बौद्ध संगति बिहार में नहीं हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगति बिहार राज्य में नहीं हुआ था। अब बाकी के तीनों प्रथम, द्वितीय और तृतीय बौद्ध संगति बिहार राज्य में हुआ था और चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में हुआ था। ठीक है, और यह कब हुआ था? तो यह ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। ठीक है, और शासनकाल, तो यह किसके शासनकाल में हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगति की विशेषता क्या थी? तो इसकी विशेषता बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजन हो गया था। बुद्ध के उपदेश एवं बौद्ध संगति के बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अब चलिए थोड़ा ये देख लेते हैं कि एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति यानी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन 383 बीसी में हुआ था, यानी 383 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन सा बौद्ध संगति बिहार में नहीं हुआ था? फ्रेंड्स, चतुर्थ बौद्ध संगति बिहार में नहीं हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में हुआ था और बाकी के तीनों प्रथम, द्वितीय और तृतीय बिहार राज्य में हुआ था। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक के शासनकाल में कौन सा बौद्ध संगति हुआ था? तो सम्राट अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति हुआ था। और लास्ट क्वेश्चन है, अष्टांगी मार्ग में सम्यक वाक्य का क्या तात्पर्य है? तो सम्यक वाक्य का तात्पर्य अच्छा बोलना है। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सभी के ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और यदि अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और पार्ट 3 का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप सभी उसे भी निश्चित रूप से वॉच कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।